Hello students, welcome to English tutorials. Student, in this video I am going to explain a poem of English Reader Book of Standard 5 and the name of the poem is Education. Okay, so in this poem we will know about the importance of education in our life. Okay, so let's start the poem. And student, first of all I will recite the whole poem and after it I will explain the line by line meaning of this poem. Okay, so listen carefully. Education helps us in strife. With education we can lead our life. Things can come and go. No one can steal whatever you know. Education never ceases. With education our knowledge increases. Life is a journey, education is the station. It is the mixture of knowledge and creation. We lead our life with reason. With it, life becomes an enjoyable season. Education teaches us how to mention. With education, we can deal with tension. Education makes the nation strong. It distinguishes between right and wrong. It makes us successful. It lights up our life if it's dull. It opens petals of our mind. It's the precious ornament we will ever find. So students, this is the poem Education. Now let's see the meaning of the poem. So education, what is the meaning of education? So education means shiksha. Okay, so education helps us in strife. Okay, so strife means conflict या झड़प या जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं, दो लोगों के बीच जो झड़प होती है. ठीक है, तो एजुकेशन हेल्प्स अस इन कॉन्फ्लिक्ट. जो भी हम कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में होती है, जो भी लाइफ में झगड़े झंझट होते हैं, उस समय एजुकेशन हमारी मदद करता है. कैसे मदद करता है? जैसे हमें यह डिसाइड करने में कि क्या सही है क्या गलत है, किसकी हेल्प करनी चाहिए किसकी नहीं, किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं, ये डिसाइड करने में एजुकेशन बहुत हेल्प करता है. ठीक है, शिक्षा बहुत हेल्प करता है. हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना. विथ एजुकेशन वी कैन लीड आवर लाइफ. एजुकेशन के साथ हम अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं. ठीक है, थिंग्स कैन कम एंड गो. चीज़ें आती है, आ सकती है, जा सकती है. बट नो वन कैन स्टील वॉट एवर यू नो. लेकिन कोई भी तुम जो जानते हो उसे नहीं चुरा सकता. जैसे चीज़ें आती है जाती है, चीज़ों को लोग चुरा भी सकते हैं. चोर घर में चोरी करने आता है तो क्या ले जाता है? जो सामान है घर में, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसे ही ले जाता है. लेकिन क्या वो आपके दिमाग से जो आप पढ़े हो, जो आप सीखे हो, उसे ले जा सकता है? नहीं. इसलिए चीज़ें आ सकती है जा सकती है, लेकिन जो भी आप जानते हो उसे कोई चोरी नहीं कर सकता. एजुकेशन नेवर सीजेस. सीजेस मीन्स स्टॉप. ओके, तो एजुकेशन जो है कभी रुकता नहीं है. एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है. हमें हर पल, हर घड़ी, हर रास्ते में, हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और सीखना ही तो शिक्षा है. ठीक है, विथ एजुकेशन आवर नॉलेज इंक्रीजेस. और एजुकेशन के साथ हमारा नॉलेज बढ़ते रहता है. इंक्रीजेस मीन्स बढ़ना. ठीक है, और नॉलेज मीन्स ज्ञान. तो शिक्षा
के साथ शिक्षा से हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। जैसे हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा ज्ञान होगा। ठीक है। सी द सेकेंड पैरा, लाइफ इज़ अ जर्नी, एजुकेशन इज द स्टेशन। ठीक है। लाइफ एक जर्नी है, लाइफ एक यात्रा है। जर्नी मीन्स यात्रा, और एजुकेशन क्या है? लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है। तो जीवन एक यात्रा है और एजुकेशन इज द स्टेशन, और एजुकेशन क्या है? स्टेशन है। ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बीच में बाई ट्रेन जाते हैं तो बीच में कई स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से जीवन एक यात्रा है और एजुकेशन स्टेशन है, यानी कई ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन। यह एजुकेशन, यहाँ इट क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर है नॉलेज का यानी ज्ञान का और क्रिएशन का। क्रिएशन मतलब कुछ अगर हम बनाते हैं, किसी चीज को सृजित करते हैं, तो बनाते हैं कोई भी चीज़ तो उसे क्रिएट करना कहते हैं। ठीक है। तो क्रिएशन और ज्ञान का जो मिक्सचर है वो एजुकेशन है। वी लीड आवर लाइफ विथ रीजन। यहाँ पे रीजन का मतलब हो गया एबिलिटी टू थिंक एंड डिसाइड, यानी सोचने और डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे रीजन कहते हैं। तो वी लीड आवर लाइफ विथ रीजन। हम अपने लाइफ को में रीजन के साथ, हम अपने लाइफ को रीजन के साथ जीते, यानी कि हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि हम क्या करें, क्या सोचने की एबिलिटी और डिसीजन लेने की एबिलिटी, ये हमारे अंदर आती है। ठीक है। एजुकेशन से विथ इट लाइफ बिकम्स एन इंजॉयबल सीजन। और एजुकेशन अगर हम एजुकेट रहें तो हमें पता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो इस वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत ही हैप्पी से बहुत खुशनुमा हो जाता है। ठीक है। इंजॉयबल हो जाता है। इंजॉयबल मतलब खुशियों से भरा हुआ, इंजॉय करने वाला। ठीक है। एजुकेशन टीचेस अस हाउ टू मेंशन। एजुकेशन हमें सिखाता है या पढ़ाता है कि कैसे मेंशन करना चाहिए, यानी कैसे बात करना चाहिए, हाउ टू स्पीक। ठीक है। जब हम शिक्षित रहते हैं तो हमें बात करने का तौर तरीका पता होता है, और जब हम शिक्षित नहीं रहते हैं तो जनरली हमें नहीं पता होता है कि कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये हमें नहीं पता होता। ठीक है। तो एजुकेशन क्या करता है? हमें बात करना सिखाता है कि कब हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, कब हमें बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, हमें एजुकेशन बताता है। विथ एजुकेशन वी कैन डील विथ टेंशन। एजुकेशन से हम अपनी टेंशन के साथ डील कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टेंशन हमारे लाइफ में है तो हमें तो एजुकेशन से, शिक्षा से ये पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो जो भी टेंशन है हम उसके साथ डील कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। सी द थर्ड स्टैंजा, एजुकेशन मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्ग। और एजुकेशन सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे ये जो नेशन है, हमारा राष्ट्र है, उसे भी स्ट्रांग बनाता है। कैसे? क्योंकि एक राष्ट्र जो है लोगों से मिल के बनता है, और अगर लोग किसी भी राष्ट्र के लोग अगर एजुकेटेड रहेंगे, बच्चे एजुकेटेड रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, उन्हें पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना, वे सक्सेसफुल होंगे, तो वो राष्ट्र भी बहुत अधिक से अधिक स्ट्रांग होता है। ठीक है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और एजुकेशन से हमें सही और गलत में डिफरेंस करना सिखाता है, यानी एजुकेशन जो है डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना, अंतर करना। तो एजुकेशन हमें सही और गलत में के बीच अंतर करना सिखाता है। इट मेक्स अस सक्सेसफुल। एजुकेशन हमें सक्सेसफुल बनाता है। जैसे कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को हर फील्ड में आगे रख रहे हैं, तो हम आगे चल के सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हम आज पढ़ रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे, फिर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने फील्ड में। कोई भी प्रोफेशन में हम जाए, टीचिंग में जाए, डॉक्टर में जाए, मेडिकल प्रोफेशन में जाए, डॉक्टर बने, टीचर बने, जो भी करना है उस फील्ड में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। इट लाइट्स अप आवर लाइफ इफ़ इट्स डल। अगर हमारा लाइफ डल है, मतलब अगर हमारे लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, हमारे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, तो हम एजुकेशन जो है ना, शिक्षा क्या करता है, हमारे लाइफ में प्रकाश लाता है।
इट ओपन्स पेटल्स ऑफ आवर माइंड, यानी हमारे माइंड, पेटल्स मीन्स फ्लोरल लीफ, यानी कि ऐसा लीफ जो जिसके पोर्स बंद है। तो क्या करते हैं ना, फ्लोरल लीफ मतलब कि कवर्ड किया हुआ लीफ जो होता है, तो वो क्या करता है हमारे माइंड को, हमारे माइंड में जो कवर है, हमारे माइंड में जो परत है, ठीक है, परत है, उसको ये ओपन करता है, पोर्स ओपन करता है, यानी कि हमारे दिमाग को खोलता है। इट्स द प्रीसियस ऑर्नामेंट वी विल एवर फाइंड, और यह एक प्रीसियस मतलब बहुमूल्य ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट मीन्स ब्यूटीफुल थिंग्स जो साज सजावट में यूज़ होते हैं, यानी जो सजने के लिए यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स पर, तो वो प्रीसियस होते हैं। तो इसलिए एजुकेशन को प्रीसियस ऑर्नामेंट कहा गया है, क्योंकि वी विल एवर फाइंड, यानी कि हमें इससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ नहीं मिल सकता है, ठीक है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, इससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ हम कभी नहीं पा सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम एजुकेशन। ओके, नाउ you have to recite this poem, recite the entire poem, and after that you have to write down this in your copy, and after that you have to learn, and you have to learn the poem also, and after that you have to write and learn new words, and I will send the answer of the questions of this chapter very soon, and also the solution of book works. Okay, so student, thank you.